अभी मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस खुदा की परस्तिश करनी चाहिए। अक्सर लोग तो यूसुफ के खुदा की परस्तिश करने के बजाय खुद उसकी परस्तिश करते हैं। मुझे उसके खुदा का तो पता नहीं, लेकिन तुम ही बताओ, वाकई वो लायक परस्तिश नहीं है? अब तक मिस्र के तमाम नेमतों पर सिर्फ काहिनों का हक तसरुफ हासिल था, लेकिन अब तमाम नेमतों पर तमाम अहले मिस्र का यकसा हक होगा। इसमें क्या हर्ज है? बोलो। और क्या, उसने दौलतमंदों से उनकी तमाम दौलत ले ली है। मैं तो कहता हूँ उसने जो किया बहुत अच्छा किया। काहिनों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, और क्या। यूसुफ ने मिस्र के तमाम तबकात की छान फटक कर डाली। गरीबों की बहुत मदद की है। बस इतना है कि बजाय उसके कि छान फटक की समझ में छोटे छोटे जर्रात छनकर जमीन पर गिर पड़े। बड़े बड़े और मोटे मोटे कंकर कदमों में गिर रहे हैं। तुम्हें याद है, यूसुफ बचपन ही से गुलामों और महरूमों से बड़ी मोहब्बत से पेश आया करता था। एक बार मैंने एक मोती उसे हदियतन दिया, तो उसने वो बेचकर सब कसर के खिदमतगारों पर खर्च कर दिया। हमेशा कसर के खिदमतगारों और गुलामों से जाकर उनकी अहवाल पुरसी किया करते थे। हमेशा उनकी गमगुसारी किया करते थे और उनकी मदद करते थे। क्या बात है? मुझे और क्या? आखिर मैंने क्या किया? क्या बात है? छोड़ो, चलो हमारे साथ, चलो। छोड़ो मुझे, मेरी बात सुनो। छोड़ो, क्या बात है? मुझे छोड़ो। हमसे बड़ी गलती हो गई। हम कहत के इन 3 सालों में सिर्फ माबद के खादमों और काहिनों की फिक्र में लगे रहे और खुद अवाम से उनके दरपेश मसाइल से बिल्कुल गाफिल रहे। जो होना था सो हो गया। अब हमें चारा कार सोचना होगा। कितने ही लोगों ने युजारसीफ और आखनातून की जान लेने का सिर्फ कसद किया था, लेकिन हमें बहुत पहले ही इन दोनों का काम तमाम कर देना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि अब भी हम लोगों को आमून के गिर्द जमा कर सकते हैं। आमून की इस बाकी मानदा दौलत से लोगों को खरीद कर उन्हें मसल्ला कर सकते हैं। खुदा युजारसीफ के पैरोकारों के लिए कहीं भी जायामान नहीं होनी चाहिए। हमें हर वक्त उनकी ताक में रहना चाहिए। अब तक माबद के काहिनों और आमून के तरफदारों की बड़ी तादाद गिरफ्तार की जा चुकी है। यानी जो भी युजारसीफ के खुदा की एहानत करता है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। पादी आमून को चाहिए कि वो अपने सिपाहियों के हमराह जाकर अपनी निगरानी में गोदाम पर हमला करके माबद के लिए उनकी गंदुम को अपने कब्जे में ले लें। मैं उनको ऐसा सबक सिखाना चाहता हूँ कि उन्हें छठी का दूध याद आ जाए। ये मुनासिब हल नहीं। ये जो तुम कह रहे हो ये खुदकुशी है। आप मुनासिब और नामुनासिब ही में लगे रहें। मुझे कबूल नहीं कि कोई और मुझे हुक्म सादिर करे। आपकी इसी खामोशी ने सब कुछ बर्बाद कर डाला। तुम सिर्फ जाने गवाओगे और बस। मैं आईने आमून परस्ती की बका और आइंदा की फिक्र में हूँ और तुम्हें इंतकाम लेने की फिक्र। जरा सोचने दो ताकि कोई मुनासिब हल मिल सके। आप यूं ही बैठे बस मुनासिब हल तलाश करते रहिए। अब मुझे ही कुछ करना होगा और क्या करना है खूब जानता हूं मैं। उम्मीद करता हूं कि ये मामले को मजीद ना बिगाड़ दे। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं यही कहूंगा कि अपने वजूद से बरतर और बालातर वजूद की परस्तिश कीजिए। एक ऐसी हस्ती के जिसकी तमाम सिफात आपकी सिफात से बढ़कर हो। आया पत्थर और लकड़ी आपसे बरतर हैं या आप उनसे? मुख्तलिफ अक़साम के जानवर आपसे बालातर हैं या आप उनसे? इसमें कोई शक नहीं कि तमाम मखलूकात आपसे कमतर और आपकी ताबे हैं। यानी हम तमाम मौजूदात से बालातर हैं जनाब। यकीनन हम इंसान तमाम मखलूकात से बरतर और बालातर हैं। क्या आप मुझे कोई ऐसी हस्ती बता सकते हैं जो इंसान से भी बालातर हो? तमाम खुदा ये हम इंसानों से बालातर है। वो खुदा जो खुद पत्थर और लकड़ी के तराशीदा है।
यानी पत्थर और लकड़ी आपसे बालातर हैं? ये बेजान नातवा और बेबस खुदा के जिनके बस में न कोई खैर है न शर, वो ज्यादा लायक परस्तिश हैं, या वो खुदा यकता के जिसने अपनी लाजवाल कुदरत से 7 साल बारिश बरसाई ताकि आप लोगों को कहत के जमाने में मौत से निजात दे? हम उस खुदा की परस्तिश करते हैं जिसने अपने कथाकार बंदों की निजात के लिए अपना पैगंबर भेजा और उसे सालों मुख्तलिफ वसीयतों और तकलीफों से गुजारा और परसों उसे जंदान की तनाई में रखा ताकि एक दिन उसकी वसातत से अपने बंदों को निजात दिलाए। हम जनाब यूसुफ के सिपासगुजार हैं। अगर हम माबद से इसी हुलिये में बाहर निकले तो सब भाप जाएंगे कि हम जंग का इरादा रखते हैं और जाहिर है कि फिर वो हमसे मुकाबले पर उतर आएंगे। लिहाजा बेहतर होगा कि हम सादे लिबास में, जेरे लिबास हथियार छुपाए हुए, ठीक दोपहर के वक्त जब सूरज ऐन दरमियान में हो तब गोदामों के सामने मिलेंगे। अलबत्ता मैं अपने सिपाहियों के साथ हमेशा की तरह गंदुम लेने की गर्ज से गोदाम पहुंचूंगा और मुनासिब मौका मिलते ही हम वहां के कारकुनों और सिपाहियों और निगहबानों पर हमला कर देंगे और हम लोग तमाम गंदुम अपने कब्जे में ले लेंगे। और अगर किसी ने भी मज़ाहिमत की मार डालेंगे और अब 3-3, 4-4 की टोलियों की सूरत में खामोशी से माबद से बाहर निकलें और गंदुम लादने के लिए कुछ जानवर भी अपने साथ ले लें। पहले टिप्स 30 पैमाने। अगला शख्स। अहले टिप्स 30 पैमाने। अगला शख्स। 15 पैमाने। आ गया है। 30 पैमाने। अगला शख्स। क्या हुआ? क्या हुआ? 10 पैमाने। अगला शख्स। 30 पैमाने। आगे हैं।
15 आगे आई। खुदा करे कहीं देर न हो गई हो। सबने जहरी लिबास तलवार छुपाई हुई थी। जल्दी करे। हैरान क्यों हैं? हम भी दूसरों की तरह गंदुम लेने के लिए आए हैं। क्या इससे पहले मोहब्बत ने कभी आपसे गंदुम नहीं ली? अगला शख्स 30 पैमाने। अगला शख्स 50 पैमाने। गोदामों को आग लगा दो। जिन्हें गंदुम मत ले जाने दो। गंदुम के जखीरों को जला डालो। जनाब यूसुफ आ गए। जनाब यूसुफ आ गए। आ गए। चलो जल्दी करो। आ गए। जनाब यूसुफ आ गए। भागो। पकड़ो इन्हें। सबको पकड़ो, जाने ना पाए। जनाब यूसुफ आ गए। यूसुफ आ गए। जनाब यूसुफ आ गए। भागने मत देना। लोगों, यूसुफ आ गए। पकड़ लो इन्हें। लोगों, यूसुफ आ गए।